अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। हमारा सब्जेक्ट पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने पैरेलल सिस्टम्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। जो फॉर्मल डेफिनेशन है, a distributed system as one in which hardware or software components located at networked computers communicate and coordinate their action only by passing messages। ऐसा सिस्टम जहाँ पे इन शॉर्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे पास ये डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हमारे पास सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फिज़िकली डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर मौजूद होते हैं। फिज़िकली किसी एक बिल्डिंग के अंदर भी हो सकते हैं, बट वो एक सिस्टम नहीं, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था। पैरेलल सिस्टम के अंदर आपके पास एक ही सिस्टम के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो सिमिल्टेनियसली चल रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जो है वो आपके पास सिस्टम जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर लोकेटेड होते हैं और उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाया जाता है थ्रू मैसेज पासिंग। बट ये कब पॉसिबल होता है? जब वो किसी न किसी नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं या उनको आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया हुआ होता है। जैसा कि कोविड के अंदर हमारे पास जो हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम था, जो कि ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर शिफ्ट हो गया। एक इंस्ट्रक्टर जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बैठे हुए डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करता था और क्लासेस वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई जाती थी। उसके अलावा हमारे पास जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की एक बेहतरीन एग्जांपल है कि एक बैंक जो है उसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है और उसकी ब्रांचेस जो हैं वो हर सिटी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस वहाँ पे मौजूद होती हैं। बट वो सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। डाटा जो है वो यहाँ पे शेयर हो सकता है, इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है बाय पासिंग मैसेजेस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर आपका डाटा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। डिफरेंट फिजिकली लोकेटेड जो आपके पास सिस्टम मौजूद होते हैं विद कनेक्टेड एनी नेटवर्क सिस्टम। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक मिडल के अंदर एक आपको सर्वर या मेन सिस्टम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे 5 और सिस्टम जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो कि कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ एनी सेंट्रल सिस्टम। तो आप यहाँ पे इसकी जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो जितना भी डाटा होगा एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये सारे के सारे सिस्टम एक नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच हैं और कम्युनिकेशन जो हो रही है वो सारी सारी इनकी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, मैसेज पास हो रहे हैं। तो ये सारा का काम जो है वो सक्सेसफुली कैसे जो है वो कंप्लीट होता है। तो जैसे आपको क्लाउड के अंदर या आप कोई भी नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं, आपका डाटा जो है वायरलेसली भी जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो सकता है, क्योंकि वायरलेस सिस्टम का दौर है। और फिजिकल सिस्टम भी आपके पास थ्रू वायर्ड या कोई किसी भी मीडियम के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं सिस्टम किसी एक बिल्डिंग के अंदर। तो उस तरह से भी जो है वो आप अपना डाटा कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो वायर्ड और वायरलेस किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू आपका डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो हमने लास्ट टाइम पैरेलल सिस्टम को डिस्कस किया था। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, व्हाई यूज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हैं, पॉइंट्स हैं। हम उन पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि आप देखते हैं मोस्टली लोग इंडिपेंडेंटली मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर काम करते हैं, बट सम टाइम ये होता है कि उनको विद कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो ऑपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली, बट उनका जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है वो वर्क टुगेदर होता है। मतलब एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, बट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर इंडिपेंडेंटली उनके पास सिस्टम होते हैं, इंडिपेंडेंटली जो है वो अपने सिस्टम को लेके चल रहे होते हैं। तो एक तो ये इसका इम्पोर्टेंट जो है वो पर्सपेक्टिव है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किसी एक, अगर हम स्पेसिफिकली ऑफिस बिल्डिंग की एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम बैंक की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हमने स्टार्ट में इसको मेंशन किया है। देखिए बैंक के अंदर हर एम्प्लॉय जो वहाँ पे बैठा होता है वो डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर बैठ के काम कर रहे होते हैं, बट जो उनके दरमियान डाटा है वो शेयर हो रहा होता है, एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को वो शेयर कर रहे होते हैं, बट उनकी जो वर्किंग होती है वो अपने इंडिपेंडेंट सिस्टम के ऊपर होती है। बट जो डाटा शेयरिंग होता है या वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं बाय मैसेज पासिंग, जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया,
तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हम इस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। दे अकम्प्लिश दिस बाय कनेक्टिंग द वर्क स्टेशन ओवर ए नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क के साथ उनको अटैच कर देते हैं, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो डाटा शेयर होता है। दूसरी बात क्या है, सेकंड रीज़न क्या है, फंक्शनल। फंक्शनल से क्या मुराद होता है, क्योंकि किसी भी नेटवर्क के अंदर आपको डिफरेंट हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि आप उनको हर सिस्टम के ऊपर डुप्लीकेट जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी भी सिस्टम के साथ आप अटैच हैं, किसी भी सिस्टम के साथ आप मौजूद हैं, तो आपके पास जितने उस सिस्टम्स के अंदर मौजूद फंक्शनल रिसोर्सेज मौजूद हैं, फंक्शनल रिसोर्सेज से क्या मुराद है, जितने भी किसी नेटवर्क के अंदर ऐसे डिवाइसेज रिसोर्सेज जो कि चल रहे हैं, ऑपरेशनल हैं, तो उस ऑफिस के अंदर मौजूद कोई भी जो है वो इंडिपेंडेंट सिस्टम जो है उनको उन रिसोर्सेज को किसी भी नेटवर्क के अंदर मौजूद उसको शेयर कर सकता है। तो आपको बार-बार रिसोर्सेज को डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर डुप्लीकेट करने की या वहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप उसको किसी भी सिस्टम के ऊपर बैठे हुए एक्सेस कर सकते हैं। देन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, के बजाय आप हर सिस्टम के लिए अलहदा से रिसोर्सेज लें या आपको हर सिस्टम के लिए एक कंप्लीट सेटअप लें। आप फॉर एग्जांपल मैं प्रिंटर की इसके अंदर एग्जांपल दूँगा। एक प्रिंटर जो है वो किसी एक ऑफ़िस के अंदर उसको 8-10 लोग जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। दूसरा उसके अलावा आपको हर एक के लिए एक सेपरेट प्लेस चाहिए होती है, जगह चाहिए होती है, तो आपको जो है उसके लिए स्पेसिफ़िक की प्लेस की बचत हो जाती है कि एक जो है वो रिसोर्स वहाँ पे मौजूद होता है और सारे के सारे लोग जो हैं उसको वहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। उसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन के उसके अंदर इश्यूज़ आ जाते हैं कि आपको हर सिस्टम के लिए अगर सारे रिसोर्सेज़ हर सिस्टम को प्रोवाइड किए जाएँ, तो डेफ़िनेटली उनको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, इसके ऊपर जो है वो एक्सपेंसेस आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के थ्रू आप उसको रिसोर्सेज़ को शेयर कर सकते हैं सारे नेटवर्क के अंदर। उसके अलावा मोर रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है। इट मीन्स कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि व्हेन अ गिवन फाइल इज़ कॉपीड ऑन डिफरेंट मशीन्स, देन इवन इफ वन मशीन इज़ अनअवेलेबल, द फाइल कैन स्टिल बी एक्सेस्ड ऑन अदर मशीन। कि रिलायबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है। इट मीन्स कि अगर आप किसी नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं, किसी ऑफ़िस में हैं, डेफ़िनेटली वहाँ पे अगर 2 रिसोर्सेज़ हैं, 2 प्रिंटर मौजूद हैं, मैं एग्ज़ाम्पल फिर प्रिंटर की यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर एक अनअवेलेबल है, तो दूसरा आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो रिलायबिलिटी का आंसर यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। अवेलेबिलिटी जो है वो आपको रिसोर्सेज़ की किसी भी नेटवर्क के अंदर मिलती होती है। तो इस तरह से आपको अगर कोई एक प्रिंटर ऑफलाइन है, तो डेफ़िनेटली उस नेटवर्क के अंदर कोई एक और प्रिंटर होगा, वो आपको अवेलेबल होगा। इट मीन्स कि आप किसी भी नेटवर्किंग के एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, तो रिसोर्सेज़ का एक्सेस जो है वो आपके लिए आसान रहता है कि कोई ना कोई आपको रिसोर्स जो है वहाँ पे अवेलेबल मिल जाता होता है। तो हमने स्टार्ट में जैसे डिस्कस किया था पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को, तो फ़र्क क्या है? पैरेलल के अंदर सारे ऑपरेशन जो हैं वो एक ही सिस्टम के ऊपर परफ़ॉर्म होते हैं, सिमिल्टेनियसली होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर सिस्टम कंपोनेंट्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशंस। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर मौजूद होते हैं। पैरेलल के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए आपको मल्टीपल सिस्टम चाहिए होते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर परफॉर्म करते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस को। डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं और मल्टीपल ही ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो इसी तरह से जो पैरेलल सिस्टम है वो क्योंकि मेमोरी शेयर हो रही होती है, एक सिंगल सिस्टम होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जो है सिर्फ मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। आप जो है वो फिर पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर प्रोसेसर जो है कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू बसेस, बट आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मैसेज पासिंग के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। पैरेलल सिस्टम के अंदर क्योंकि सिस्टम के अंदर जो एक ही सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस काम कर रहे होते हैं, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। सेम इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसके अंदर स्केलेबिलिटी है, फॉल्ट टॉलरेंस है। इट मीन्स कि सिस्टम के अंदर अवेलेबिलिटी जैसे हमने भी डिस्कस किया था, रिलायबिलिटी इसके अंदर डिस्कस किया था, रिसोर्स शेयरिंग इसके अंदर आ जाती है। तो इसके अंदर जो है वो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो इस तरह से भी इंक्रीज होती है। तो ये था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम।
पैरेलल सिस्टम हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। उसके ए पार्ट के अंदर लेक्चर हमारे पास ये फर्स्ट ही है और हमारा ये बी पार्ट है।